हम नेक्स्ट सेशन भी आगे बढ़ाएंगे और अगला पैनल जो है वो भी हम बढ़ाएंगे। और इस अगले पैनल की हम शुरुआत करें उससे पहले ये बता दें, हम पर्यटन सेक्टर से भी हम यहाँ पर कुछ खास लोगों को बुलाएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश जो है पर्यटन के सेक्टर में क्या कुछ कर रहा है। क्योंकि पर्यटन की भी अगर हम बात करें तो पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं विभाग है जिसके जरिए आमदनी का एक बेहतर स्रोत जो है वो रहता है। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर कृषि की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लाभ ले रहे हैं सरकार की योजनाओं का। ना सिर्फ लाभ ले रहे हैं बल्कि रोजगार भी डेवलप कर रहे हैं, अपने साथ कुछ और लोगों को भी जोड़ रहे हैं और इसके साथ साथ जो प्रगतिशील खेती है वो भी कर रहे हैं, जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये नई तरीके की किसानी है, जो चीज कहीं नहीं हो सकती थी उसको अब उगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की ही अगर बात की जाए, स्ट्रॉबेरी की खेती किसी ने सोचा नहीं था लेकिन अब स्ट्रॉबेरी की खेती भी हो रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कृषि के क्षेत्र में नए आयाम जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी यहाँ पर कुछ खास लोगों को। पद्मश्री सम्मानित राम शरण वर्मा जी, प्लीज आप मंच पर आइएगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। बेहतर मेहनत के साथ उन्होंने काम किया है और कई और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। प्लीज सर मंच पर आइएगा। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि प्रगतिशील किसान है, एक नई तरीके से किसानी कर रहे हैं। ये वो किसान है जो कि देश की रीढ़ है, जो कि लगातार काम कर रहे हैं और देश को अग्रणी बना रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं मंच पर दयाशंकर श्रीवास्तव जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज आप भी मंच पर आइएगा, जो कि किसानी करते हैं और लगातार किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंच रहा है और कैसे किसान जो है, एक आम किसान हो, प्रगतिशील किसान हो या फिर एक वो व्यक्ति हो जो कि लगातार किसानी से इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि पद्मश्री से सम्मानित हो गए और अब वो लगातार नए नवाचार भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो यहाँ पर लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। और इसी के साथ मंच पर मैं अपने सहयोगी कुंदन को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। कुंदन प्लीज मंच पर आइएगा और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये जो तमाम योजनाएं हैं कैसे काम करती हैं, खासकर किसानों को इसका कैसे लाभ यहाँ पर मिल रहा है और किस तरीके से और किसानों को ये यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं, उनको किस तरीके से नई प्रगतिशील किसानी के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। तो आगे की हम बात करेंगे इस पैनल के साथ। कुंदन, ओवर टू यू। थैंक यू शिल्पा। तो कृषि कॉन्क्लेव है और कृषि कॉन्क्लेव में किसान न हो ये संभव नहीं था, इसलिए हमारे साथ 3 किसान हैं और पद्मश्री किसान हमारे साथ राम शरण वर्मा जी भी। आप दशकों से आप किसानी कर रहे हैं और आप न सिर्फ खुद को प्रॉफिट में ले गए बल्कि आसपास के लोगों को भी आपने किसानी से जोड़ा और किसानी जिसे घाटे का सौदा कहा जाता था 1980 से लेकर के अभी तक, तब से आप काम कर रहे हैं। किस तरीके से आपने ये सफ़र पूरा किया, किस तरीके से आपकी सोच आई? नहीं सर, ऐसा है, हमने 1988 से खेती शुरू की। हमारे पास 6 एकड़ ज़मीन थी, हमने हल बैल से शुरू किया। फिर हमने देखा कि लोग परंपरागत खेती कर रहे हैं, गेहूं, चावल, गन्ना, सरसों की। तो हमने उसमें एक विविधीकरण किया। केले की खेती शुरू की 1990 में, इसके बाद टमाटर की खेती शुरू की, आलू की खेती शुरू की, मेंथा की खेती शुरू की, तरबूज की खेती शुरू की। ऐसे हमने एक उसमें विविधीकरण किया, डाइवर्सिफिकेशन किया। जो उनकी आमदनी 1 एकड़ में 15 से 20 हज़ार होती थी, तो आमदनी वो बढ़ करके, जैसे केले की है 1 एकड़ में यदि हम 1200 पौधे लगाते हैं और 14 महीने में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम होती है। ऐसे हमारे यहाँ मेंथा की खेती होती है, उसको जानवर से भी कोई नुकसान नहीं है, उसमें भी करीब हम 15,000 रुपया खर्च करके 1 एकड़ में 60 से 70 हज़ार रुपया कमाते हैं। जबकि गेहूँ चावल से जो हमारे लघु और सीमांत किसान थे उनकी आमदनी बहुत ही कम थी। आप 1 एकड़ से आप समझिए कि गेहूं से 20 से 25 हज़ार रुपये का आमदनी, ऐसे धान से 15 से 20 हज़ार रुपये का आमदनी। लेकिन जो किसान केले की खेती कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, हमारे यहाँ आसपास के बहुत सारे किसान हैं जिनकी लघु एवं सीमांत किसान थे, जिनकी आमदनी 1 एकड़ में गेहूं चावल से मुश्किल से साल में 30 से 40 हज़ार रुपये थी, तो आज उनकी आमदनी टमाटर से 3 से 4 लाख रुपए की हो गई 3 महीने में। तो हमने एक किसान को विविधीकरण के लिए गए, फिर हमने स्वयं विविधि और उनको प्रोत्साहित किया कि आप भी करिए। आपने घाटे का जो सौदा था उसे मुनाफे में बदल दिया। जी जी, आज उत्तर प्रदेश के आप समझिए जो बागवानी की शुरुआत है,
टिश्यू कल्चर केला हो या टमाटर हो या तरबूज खरबूजा हो, हमने 1988 से शुरू की, करीब 32 साल हो गए। हमने उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि हजारों किसानों को इसके मोटिवेशन किया। टिश्यू कल्चर की खेती कोई जानता नहीं था, आज 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा यहाँ पर खेती हो रही है। रामचरण जी, और यानी कि- हम जी बिल्कुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसान जो है वो आगे बढ़ रहा है और आप जैसे लोग जो हैं वो रोजगार भी दे रहे हैं और एक नई खेती भी डेवलप कर रहे हैं। मैं वापस आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। हम अब रुक कर लेते हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह जी का। अमरेंद्र जी, देश प्रगतिशील हो रहा है, उत्तर प्रदेश प्रगतिशील हो रहा है और आप प्रगतिशील किसानी कर रहे हैं। क्या है ये प्रगतिशील किसानी? देखिए, हमारे घर में पारंपरिक खेती पहले से हो रही थी। गेहूं, धान और गन्ने की खेती होती थी हमारे परिवार में। तो हमने देखा कि लगातार इसमें जब हम लोग साल भर का अपना हिसाब जोड़ते थे तो ये लगता था कि हमारा इसमें खर्चा भी चल पाना बहुत मुश्किल है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पैटर्न को चेंज करें और नई चीज़ों को करना शुरू करें। फिर हमने इसको लेकर के अध्ययन किया। करीब 10 साल पहले तरबूज, खरबूजा और स्ट्रॉबेरी की खेती से शुरुआत की। धीरे धीरे करके फिर लगभग 1 दर्जन फल और सब्जियां विभिन्न प्रकार की, जिनकी मैं खेती करता हूं। और इसमें मेन रूप से ये रहता है कि किसी भी सीजन पे हम एक ही क्रॉप पे डिपेंड नहीं रहते हैं, कई सारी क्रॉप्स एक साथ करते हैं। जिससे अगर इनकेस मौसम ख़राब होता है या प्राकृतिक रूप से हमें कोई नुकसान होता है या बाजार में हमें मूल्य नहीं मिल पाता है तो दूसरी फसल से हम उसकी भरपाई कर सकें। इससे हम अपनी आमदनी को भी बढ़ाते हैं और जो हमारी खेती है वो उसका उपज भी मेंटेन रहता है। ठीक, यानी कि बेहतर तरीके से प्रगतिशील किसानी हो रही है और जाहिर है कृषि के क्षेत्र में प्रगति होनी चाहिए, प्रगतिशील किसानी भी होनी चाहिए। हमारे साथ दयाशंकर श्रीवास्तव जी भी हैं। दयाशंकर जी, किसानी करते करते कहते हैं कि जो एक किसान किसानी करता है उसका मूल्य उसे नहीं मिल पाता था पहले। अब की अगर हम बात करें तो वो मूल्य, वो सुविधाएं या फिर जो तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं वो पहुंच पा रही हैं किसान तक? जब से ये सरकार आई है भाजपा की, जब से थोड़ा सा किसानों को बड़ा फ़ायदा हुआ इससे। अब हम किसान लोग जो हैं 3 फसलें करते हैं। पानी की सुविधा भी देती है सरकार, बिजली भी देती है और बीजों की सुविधा भी हमको सरकार देती है। अब हम नए तरीके से खेती करते हैं। हमने धान चावल छोड़ दिया है, अब मेंथा की खेती करते हैं, केले की खेती करते हैं। परंपरागत खेतियों में अरहर नहीं बोते, बस अब ये 3 फसलें लेते हैं हम लोग। बस अब घाटा नहीं हो रहा है अब घाटा नहीं किसानी होता है। में। किसानी में घाटा नहीं होता है और न बोरियत होती है खेतों में। किसानी में घाटा ना हो, ये इम्पोर्टेंट बात है। रामशरण वर्मा जी, ये घाटा वाली चीजें कैसे बदल गई? पूरे उत्तर प्रदेश, आप बाराबंकी की बात कीजिए, आपने जिन किसानों को जोड़ा उनकी बात मत कीजिए। उत्तर प्रदेश में किसानी जो है, क्या आप घाटे का सौदा है कहीं से भी? नहीं, घाटे का सौदा नहीं है। यदि हम कृषि को विविधीकरण अपनाएंगे, जैसे धान की खेती करेंगे, गेहूं की खेती करेंगे, गन्ना की खेती करेंगे, हैं, और केले की खेती करेंगे, तरबूज की खेती करेंगे, यदि हम विविधीकरण अपनाएंगे, पशुपालन भी करेंगे, तो जहां हमारी एकड़ में गेहूं चावल से आमदनी 20 से 25 हज़ार रुपया होती थी, वो फिर आमदनी हमारी बढ़ करके सब्जी एवं फल से हमारी आमदनी बढ़ के 1 लाख से ऊपर हो जाएगी। तो जब हम विविधीकरण करेंगे, और यहाँ पर हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे, जो प्राकृतिक आपदा है, जब हम विविधीकरण करेंगे तो एक फसल में हमारा नुकसान होगा तो दूसरी फसल में हमको फ़ायदा हो जाएगा। और हमको बाज़ार, जैसे पिछले दिन आप देखिए कि इस समय सब्जी हमारी काफ़ी महंगी बिक रही है, टमाटर के रेट काफ़ी अच्छे रहे, थोड़ा आलू से कम रेट पर गया। तो जब हम विविधीकरण अपनाएंगे तो प्राकृतिक आपदा से बचेंगे और हमको फ़ायदा भी ज़्यादा मिले। इसके साथ साथ इस पिछले दिनों सरकार ने से प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो, जैसे 6,000 रुपया एक किसान को मिल रहा है, तो 6,000 रुपया ले करके यदि सब्जी की खेती करेगा, हमारा लघु एक सीमांत किसान जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, यदि 1 एकड़ में 1/4 भाग में जहां वो गेहूं चावल की खेती करता था, वो पैसा ले जा करके सब्जी की खेती करेगा तो उसकी आमदनी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। बिल्कुल, और आमदनी बढ़ना बहुत ज़रूरी है किसान की, क्योंकि यही मकसद है सरकार का भी, किसान जो है उसकी आमदनी बढ़े। और
किसान सिर्फ पिसता ना रह जाए, किसानी में उसको फायदा यहाँ पर हो। और आप जैसे लोग एक नज़ीर हैं, आप जैसे लोग एक मिसाल है यहाँ पर किसानों के लिए भी कि ऐसे भी किसानी की जा सकती है और ऐसे ही किसानी की जानी चाहिए। अमरीन जी, चूंकि मैं आपके पास आती हूँ, प्रगतिशील किसानी की हम बात कर रहे हैं। सर बात कर रहे थे कि कई लोगों को जोड़ा जा रहा है। प्रगतिशील किसानी की हम बात कर रहे हैं, तो कितने लोग जुड़ पा रहे हैं या फिर कितने लोग समझ पा रहे हैं? देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे किसान देखता है तो देख करके वो सीखता है, और फिर उसके अंदर एक अंदर से ललक पैदा होती है कि क्यों ना इसको हम भी अपने खेत पे करें। तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी लोग पहले शुरुआत में तो ये सोच रहे थे कि ये सफल नहीं होगा, ये नए तरीके की टेक्निक है, शायद ये फेल हो जाए। लेकिन जब 1-2 साल उन्होंने कंटिन्यू देखा कि नहीं, ये अच्छे से हो सकता है और इसमें फ़ायदे भी अच्छे हैं, तो धीरे धीरे सरकार का कितना सपोर्ट इस बीच मिल रहा है? क्योंकि अगर आप कुछ भी करने जाते हैं अपने इनिशिएट पे तो करते हैं, लेकिन अगर सरकार का सपोर्ट मिल जाए तो और ज्यादा बेहतर चीजें हो जाती है। नहीं, बिल्कुल। सरकार अगर मान लीजिए आप स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं, ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते हैं, तो उस पर सरकार 80% तक सब्सिडी देती है। छोटे किसानों को 90% तक सब्सिडी देती है सरकार। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी पाली हाउस या संरक्षित खेती करते हैं तो उस पर भी सरकार सब्सिडी दे करके किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। अमरेंद्र जी, किसान तो बहुत स्मार्ट हो गया है। कृषि मंत्री ने भी ये कहा, कृषि विभाग के जो मुख्य सचिव उन्होंने कहा, इतना स्मार्ट हो गया कि अगले साल हमें टमाटर 50 रुपए से ज्यादा महंगा ना खरीदना पड़े। इस बार तो 300 रुपए 400 रुपए तक कीमत चली गई। देखिए, ये तो परिस्थितियां होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो ये बाई लक होता है कि कभी बहुत हाई रेट चला गया। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि सामान्य रूप से जो सामान्य रेट है उसमें भी अगर हमारी फसल डैमेज ना हो और हमारा पूरा फल और सब्जी मार्केट पहुंच जाए तो उसमें ही हम लोगों का मतलब बड़का मुनाफा हो जाता है, और उसमें खाने वालों को भी सही चीज़ें मिल जाती हैं उचित दर पे, और बेचने वाले का भी सब कुछ सही हो जाता है। अब ये प्राकृतिक आपदा है कि कहीं से इनकेस कोई घटना हो जाती है तो उससे मार्केट में सब्जियों की कमी आ जाती है या कोई वस्तु विशेष कम हो जाती है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा चला जाता है। बिल्कुल। दयाशंकर जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। दयाशंकर जी, खेती की जब हम बात कर रहे हैं, निश्चित ही आपने कई सारी परेशानियां जो हैं वो देखी होंगी, और अभी मौजूदा समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना अलग है ये अनुभव? पिछली परेशानियां जो थी वो किस तरीके की परेशानियां सामने आती थी, जो कि सॉल्व भी नहीं हो पाती थी, जिनकी कोई वजह एक तरीके से निकल कर नहीं आ पाती, लेकिन अगर ये कहा जाए कि उन परेशानियों को दूर किया जाए तो वो भी नहीं हो पाती। अब कौन कौन सी परेशानियां अब एट प्रेजेंट जो है वो दूर हो रही हैं किसानी में? अब किसानों को जो है खाद लेने के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है। अब तुरंत सहजता के साथ किसानों को मिल जाती है, लाइन का मिलती है। और जहाँ तक ये आलू रखने का कोल्ड स्टोर में, उसमें थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है कि कोल्ड स्टोर वाले थोड़ा दिक्कत देते हैं कि 2 दिन बाद लाइए, 3 दिन लाइए, हमारी ट्राली खड़ी रह जाती है। उसके लिए थोड़ा सरकार से कहेंगे इसमें थोड़ी सी सख्ती करें, देखें बस। चलिए, बिल्कुल। आप मंच पर बैठे हैं, सरकार के तमाम नुमाइंदे हैं, आई एम श्योर जरूर सुन रहे होंगे, और पर्यटन मंत्री हमारे साथ है, लेकिन कृषि मंत्री तक ये बात जरूर पहुंच जाएगी यहाँ से कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि नुमाइंदे हैं सरकार के, तो निश्चित तौर पर आपकी बात जरूर पहुंचेगी। सर, मैं आपके पास आती हूँ। रामशरण जी, अभी मौजूदा वक्त की अगर मैं बात करूँ तो चूंकि एक कह लीजिए एंटरप्रेन्योर को जो है वो सरकार बढ़ावा दे रही है, खुद जो है उद्यमी बन जाइए, आप रोजगार दीजिए, नौकरी करने वाला आप ना बनिए। और अगर मैं कहूँ आप उस वक्त उसी भूमिका में है तो गलत नहीं मैं कहूँगी। कितने लोगों को सर इस वक्त एट प्रेजेंट आप रोजगार दे रहे हैं? जी, नहीं, हम तो रोजगार जैसे जो परंपरागत खेती करते थे उसमें कोई रोजगार नहीं है, लेकिन जो हम टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें छोटे को भी रोजगार और महिलाओं को भी रोजगार है। आप ये समझिए कि 1 एकड़ में जो टमाटर का रोजगार है वो 15 से 20 हज़ार रुपया खर्च आता है, मतलब ये मजदूरी भी होती है, तो इससे एक रोजगार डेवलप होता है। जो हमारी बागवानी की फसलें हैं उसमें खेती में कहीं रोजगार डेवलप होना है तो बागवानी फसलों से होना है, चाहे जो भी वो सब्जी की खेती है, फल की खेती है, गेहूं चावल में उसमें ज़्यादातर हमारी मशीनरी प्रयोग होती है, लेकिन बागवानी की खेती में ज़्यादातर तो वहाँ पर हमारे मजदूरों का काम होता है। कृषि में रोजगार, जो हमारे लघु एवं सीमांत किसान हैं तो उनको खेती भी हम सिखा रहे हैं कि आप परंपरागत खेती से हटिए, आप सब्जी की खेती करिए, फल की खेती करिए। जैसे हमने अभी आप बताए गए कि टमाटर की खेती में करीब 3 से 4 लाख रुपए अगला, तरबूज की एक खेती आई है जो 3 महीने की फसल है,
उसमें भी करीब 80 से 90 हज़ार रुपये की आमदनी 1 एकड़ से होती है। उसमें भी हमारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। और साल में हम करीब जो सहकारिता आधारित खेती कर रहे हैं 300 एकड़ पर, करीब डेली 150 से 150 आदमी, और साल में करीब हम 30,000 आदमियों को रोज़गार। जब हम ऑर्गेनिक फसलों की खेती करेंगे तब हमारे गांव में रोज़गार होगा और लोगों को बिल्कुल, रोज़गार तो सरकार मिलेगा। जी। तमाम सुविधाएं दे रही है, साइंटिफिक खेती के लिए प्रेरित कर रही है, तमाम संसाधन उपलब्ध करवा रही है और पद्मश्री भी दे रही है, 2019 में आपको मिला। तो इससे किसानी से विमुक्त जो लोग हो रहे थे, किसानी से जो दूर लोग जा रहे थे, उनके लिए प्रोत्साहन सरकार दे रही है। तो तमाम सुविधाएं किसानों के लिए, और इस मंच पर किसानों को क्या मिल रहा है और क्या उन्हें चाहिए, ये हम चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शरीक होने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत